हेलो। हाँ साई अरुण जी, दंडवत कोटि कोटि नमन। हाँ, सत्य आपका है। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर। मैंने आपके राम नाम दीक्षा का उपदेश लिया है और मैं 2 महीने से बराबर सुन रहा और मेरे को धुन सुनाई दे रही है सर, बराबर। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। यही होना आपकी चाहिए। आपकी कृपा बनी रहे साहब, यही मैं चाहता हूँ। हम्म। अभी ऐसा वैसे है, कृपा बरकरार रहने के लिए बस प्रवचन सुनिए। यहाँ तो कोई ऐसा कोई मंत्र जप की बात नहीं है, कोई ध्यान की बात नहीं है, कोई पूजा पाठ की बात नहीं, कोई कर्म कांड की बात नहीं, कोई व्रत वैकल्य, कोई उपास, या कहीं आना कहीं जाना कहीं खर्चा, ये बात ही नहीं ना। तो यहाँ हाँ बात क्या सर। है, बस प्रवचन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो, और जो हो रहा है घट रहा है उसका अनुभव करते चलो। अपने जीवन में क्या सुधार हो रहा है उसकी भी जांच करते रहो। पहले वाला जीवन और सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वाला जीवन बस अनुभव करना है, बाकी क्या है। बस यही है साहब। हाँ, क्योंकि क्या है, उससे क्या लाभ होता है या कोई अलग घटता है, वो तो आप ही उसके साक्षी हो ना। आप ही साक्षी उसके स्वयं जी। गवाही हो, आप ही उसके सब कुछ हो। बराबर। हाँ जी जी जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई तो भी सुधार है, कोई तो भी अलगपन है कुछ तो भी, तो हाँ आपका विश्वास बैठता है ना। हाँ आपका साहब। विश्वास हो जाता है, तभी आप दूसरों को बोल देते हैं। तब तक तो जी नहीं जी। बोलेंगे ना। हाँ। माने ये ये खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, खुद के ऊपर गुजरता है। आजकल ऐसा नहीं था ना। जी जी, आजकल दुनिया हाँ। में बहुत सारे गुरु हैं और मैं पूर्व में भी, लेकिन मेरी शुरू से ये आशा बनी रही कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मेरे को अभी तक नहीं मिल रहा। यूं ही मेरा विचार था। मैं सितंबर से अचानक ये प्रवचन सुनते सुनते किसी अन्य गुरु के प्रवचन सुन रहा था, तो सुनते सुनते ऑनलाइन यूं लिखित आया और रंगीन होने से मैंने उसको देखा। फिर मैंने 1 महीने तक लगातार सुना ये। इसके बाद मैंने अक्टूबर में श्रीमान से निवेदन किया नमस्ते करके कि मेरे को उपदेश भेजा जाए। तो ये वीडियो आपने मेरे को भेजने की कृपा की। मैं बराबर देखता रहा और मेरे को दिसंबर से बराबर सतत वो सुनाई दे रहा है साहब। ऐसा है कि लोग ऑनलाइन गुरु दीक्षा का भी विश्वास नहीं करते ना। तो इसलिए वो हाँ वीडियो बराबर निकाला है। है कि कहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहीं रहे, और आपको ऑनलाइन वो गुरु दीक्षा, रोज राम नाम की दीक्षा वो दी जाती है। बस वो पढ़ना है, उसमें जैसा लिखा है और समझना है। समझ में आ गया कि बाद में बराबर वैसा ही अपने साथ होने लगता है, घटने लगता है, यह समझ में आ जाता है। देखो, परमात्मा तो कोई नई बात नहीं ना हाँ कि सर। मैंने बताया आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। परमात्मा हाय करके तो सभी धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ना। गुरु सब लोग कह रहे बोले, सब पंथ कह रहे, सब कह रहे कि है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी देते हैं, उसकी मालूमात केवल देते हैं। जानकारी। हाँ, लेकिन अनुभव का विषय नहीं होता है ना। अनुभव का विषय वो कराते नहीं एक तो, और केवल आंकड़े और वो पूरा माहौल डाटा। माहौल बनाते हैं। देखो, हाँ मेरा प्रवचन सुनने के लिए करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों मेरे शिष्य है। ठीक है, वो तो संख्या हो गई। आपका प्रवचन भी बहुत अच्छा है, आपकी वाणी भी बहुत सुंदर है, मधुर है, मीठी है। बराबर। आप हर सवालों का जवाब भी देते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप कुछ अलग अलग बताते हो, कोई अलग अलग विचार रखते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होने वाला है, ये तो और ज्ञान आ गया। बाकी भी ज्ञान दे रहे, ये भी एक ज्ञान दे रहे, लेकिन थोड़ा अलग दे रहे। सब अलग थलग ज्ञान दे रहे और कह रहे कि बस यही परमात्मा होता है, ऐसा ही सब कुछ होता है। लेकिन उससे हाँ। पेट नहीं भरता, या क्या बोलते हैं, वो हजम नहीं होता।
हाँ सर, शुरू से मैंने ये कई गुरु के प्रवचन सुने, लेकिन सब ने अपने अपने स्तर और अपनी अपनी सीमा के अनुसार बताया। वो सब मेरे जीवन में काम का, लेकिन इस आगे बढ़ते 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 मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और आपसे ये जुड़ने का मौका मिला। मैं सभी मेरे शुरू से आज तक के सभी गुरु को नकार नहीं सकता। सब ने अपनी अपनी स्तर के अनुसार जो मेरे को सिखाया, आगे बढ़ने में सहयोग, और वो सभी मेरे पुण्य एकत्रित होने में आगे हुआ और ऐसा करके मेरा भाग्य बन गया। और ऐसे भाग्य बनने में सब हाँ, बस ऐसा ही समझो कि वो गुरु लोग जो थे वो एक सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ। बस हम ऐसे ऊपर चढ़ते गए और परमात्मा हमें मिल गया, बराबर। क्योंकि ये सब कुछ परमात्मा तो देख रहा था ना कि ये क्या क्या बंदा कर रहा है मेरे लिए। तो बीच में गुरु लोग को वही बताते थे कि हमें परमात्मा का कुछ तो भी दो, कुछ तो भी अनुभव करवा दो। तो गुरु क्या ज्यादा से ज्यादा क्या देता था? ज्ञान ही देता था, बराबर। ज्ञान। क्योंकि उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान ही देगा ना। अगर उसके पास सचमुच में, हाँ, उसके पास सचमुच में परमात्मा होता तो परमात्मा दे देता। लेकिन बाद में क्या होता है, वो दे नहीं पाता, फिर खुद को ही आगे कर देता है। अरे भाई, परमात्मा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे सामने हूं ना, यही तो परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। तो फिर आदमी वहीं अटक जाता है। फिर वो कहता है कि मैंने मनुष्य से शुरुआत की और मनुष्य से मनुष्य तक ही अटक गया। फिर पाया क्या? नया क्या पाया? मनुष्य तो सभी दिख रहे, आंखों से सब दिख रहे। उन मनुष्य के समझ में तो हम रहे, हम एक मनुष्य है, तो मनुष्य ही पाया ना। कहाँ परमात्मा पाया? अलग तो कुछ नहीं पाया, अलग कोई नहीं पाया। अबे ऐसा है, वो उसने जैसा पाया उसने उसके गुरु को पाया, शरीरधारी गुरु को पाया, मनुष्य ही पाया, इसलिए वो भी अपने को मनुष्य भी दे देता है ना। और हाँ, अगर उनको पूछे हम कि इससे क्या फायदा है, तो बोले मेरे करोड़ों शिष्य है ना, उनको पूछो। तो शिष्य को पूछे कि भाई आपने तो एक गुरु किए, दीक्षा भी लिए, तो उसको क्या फायदा हो गया? तो वो प्रकृति वाले फायदे बताते। अरे ऐसा कैसा, हमने गुरु जी का नाम उपदेश लिए, उन्होंने कोई मंत्र तंत्र दे दिए, कोई ध्यान साधना दे दिए, कोई बंधने लगा दी, और हम फिर उस रास्ते से चले तो मेरी बेटी की शादी हो गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मेरे लड़के को नौकरी लग गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मेरे पत्नी थी, उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, वो निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, प्रकृति वाला। हाँ, तो उसमें ही वो लोग समझते कि यही परमात्मा होता है। हाँ। यही परमात्मा की लीला होती है, बाकी क्या चाहिए। तो गुरु तो, क्योंकि गुरु को तो मालूम नहीं है परमात्मा, तो फिर इसी बात को बोलता है, अरे परमात्मा है इसलिए तो तेरे लड़के को नौकरी मिल गई ना। तो लोग तो पूरी दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलती भी है, जाती भी है, पूरे जीवन उनका नौकरी से जाता है, तो क्या उनके ऊपर परमात्मा ने कृपा कर दी क्या? तो ऐसा नहीं होता है, ये प्राकृतिक लाभ वाले। परमात्मा का ये काम ही नहीं है, परमात्मा का प्रकृति वाला कुछ काम ही नहीं होता। परमात्मा का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि बस ये 84 लाख योनियों का जो झंझट है, जन्म मृत्यु का जो फेरा है, बस इससे निजात पाना है, इससे मुक्ति दिलानी है। जी। और वो जीते जी हमें समझ में आना चाहिए, बस यही होता है। और जीते जी हमें समझ में आता है कि बस हमारी अभी मेन तार को जुड़ गई, हमारा लाइट लग गया, बराबर लग गया। हाँ, तो अभी बाकी गुरु क्या कहते हैं कि आप कोई ध्यान करो और वर्तमान में रहने की कोशिश करो, ध्यान में जाओ, ध्यान जितना टाइम करेंगे आप उसी टाइम वर्तमान में जिएंगे। वर्तमान यही तो परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। लेकिन चलो वो कुछ भी कहे, लेकिन अभी हमें 4 शब्द प्राप्त हो गए, तो हम अभी वर्तमान में ही जी रहे हैं। चाहे हम भविष्य की चिंता करें या भूतकाल का कोई विचार करें, लेकिन 24 घंटे हम अभी भूतकाल में नहीं है या भविष्य में नहीं है, तो हम वर्तमान ही जी रहे हैं। और वो वर्तमान में जीने के लिए अभी हमें कोई ध्यान नहीं करना पड़ रहा है। वो जो गुरु लोग बोलते थे ना, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, करो, ये करो, ध्यान लगाओ, ऐसा करो, नहीं फिर
कहीं कहीं जाना नहीं है, खाना नहीं है, किसी को अन्य को सुनना नहीं है, ये करना है, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। ये दुनिया भर के अड़ंगे लगाते थे। आड़ंगे बराबर लगाते थे, क्योंकि उनका मंत्र तंत्र ध्यान ये जो साधनाएं वो सब प्रकृति वाली ही थी ना। हाँ, इसलिए प्रकृति वाले नियम लगाते, तो उसमें कौन सी नई बात है। बराबर। मेरे दिमाग में गुरुजी एक प्रश्न आया था कि वो मर जाने के बाद गुरुजी आएंगे खुद लेने के लिए, और ये और इस तरह से परमात्मा के समान ही गुरुजी को आदर दे करके नमन करके मंत्र का उस समय एक जाप करना, यूं बोला तो वो क्या मनुष्य मर जाता है इसके बाद याद रहता है ये मेरे गुरुजी ने मेरे ये मंत्र था, नहीं वो ये याद रहता है सर? कैसा याद? देखो, अगर आपने आपके दादाजी या जो भी गए लोग, अगर उनका देहांत जब होता है, अगर आपने नजदीकी से देखा गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा, या साइंस भी यही कहती है कि जो नेचुरली डेथ होती है हमारी, तो एक तो हृदय बंद हो जाता है, धड़कनें बंद हो जाती है, फिर डिक्लेयर किया जाता है कि आदमी मर गया। तो चलो ये तो हार्ट अटैक से गए हम उसको कहते हैं, लेकिन ऐसे भी नेचुरली भी लोग जाते हैं कि नहीं, धीरे धीरे। तो उस टाइम वो पूरी तरह से बेहोशी में चले जाते हैं। तो बेहोशी में चले जाना माने कोई सूझबूझ नहीं बराबर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कि मैं मरने जा रहा हूँ, ये वो कुछ भी बातें उनको नहीं समझता। तो गुरु की क्या बातें करेगा, और क्या गुरु, देखो और क्या गुरु उसके मरने के बाद जाने वाला है, ये तो एक ढोंग है, एक नौटंकी है, एक कुछ तो भी बोल देने का, क्योंकि वो कोई साबित थोड़ी होने वाला है। चलो इसके पहले लोग भी मर गए होंगे, तो वो थोड़ी बताने आने वाले कि अरे ये गुरु ने बताया था ना, हाँ मैं मर गया ना, तो सचमुच में गुरु जी आ गए थे। या किसी के सपने में तो उन्होंने बताना चाहिए था ना, अरे गुरु जी जो बात करते थे बराबर है, मैं जब मर गया ना तब सचमुच में गुरु जी आ गए और मुझे ले गए। कहाँ ले गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। ऐसा हुआ क्या? होता है क्या? नहीं होता। सार शब्द मिलने के बाद हम ये बातें दूसरे से कर सकते हैं। क्या क्या? ये जैसे आपने उपदेश कर दिया और मेरे को सार शब्द मिला और मैं पूरा ज्ञान समझ गया, और समझने के बाद यही कि ये करो, तुम ऐसा करो, ये वीडियो सुनो, ये हम बोल सकते हैं दूसरे को। क्यों नहीं? देखो, आप कोई गुरु का प्रसार प्रचार नहीं कर रहे हो जी, या कोई गुरु की मान बढ़ाई नहीं कर रहे हो जी, बराबर। या कोई गुरु का झंडा नहीं हमें ये करना है, कोई सांप्रदायिक नहीं खड़ा करना है, कोई धर्म नहीं खड़ा करना है, या कोई पंथ नहीं बनाना है, बराबर। ये तो हम शुद्धतम परमात्मा की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की केवल बातें कर रहे हैं। परमात्मा माने सत्य, सत की बातें, सत माने सनातन, यानी वो देखो हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म कहते हैं, बराबर। लेकिन उनका सनातन माने ये जब दुनिया पैदा हुई उसके बाद वाला वो सनातन है, बराबर। माने प्रकृति का सनातन हम कह सकते। लेकिन परमात्मा का सनातन माने वो पहले से ही है जी, वो आजन्मा है ना। हम उस सनातन को मानते हैं कि वही पहला है, वही आखिरी है, और ऐसा समझो कि वो आदि अनादि से है, यानी सबसे पहले वही है और सबसे आखिरी वही रहेगा और वही रहेगा और वही है, और वो सदा के लिए है। उसके लिए काल की कोई मर्यादा नहीं है, काल सीमा नहीं है, काल के या समय के परे है। माने ये इतने करोड़ बरस परमात्मा रहेगा, इतना आप जो बरस रहेगा, इतना खरबों बरस रहेगा, ऐसी कोई काल सीमा उसको नहीं है। ये तो प्रकृति में होती है ना, अरबों खरबों की बात, बरस की बात। तो परमात्मा के लिए वो कोई बात ही नहीं है, कोई सीमा नहीं। समय की उसको कोई बाधा नहीं है, वो समयातीत है, बस वो है। हाँ, हमारे लिए अरबों खरबों जन्म भी हो सकते हैं, या हम रह भी सकते हैं, हम यहाँ वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमारे लिए प्रकृति के लिए सब कुछ हो सकता है, अरब खरब यानी समय काम आ सकता है। परमात्मा के लिए परमात्मा वैसा की वैसा है, आज भी वैसा की वैसा है, कल भी वैसा की वैसा है, और कल वाला
आने वाला कल भी वैसे के वैसे रहेगा, बराबर। इसलिए उसको आज जन्मा। जन्म वाले के लिए ठीक है, ये काल में जन्म लिए, वो काल तक मर गया, ये काल हो गया, ये समय हो गया ना। परमात्मा अगर आज जन्मा ही है, वैसे कि वैसा ही है, तो उसको समय की क्या बात है। तो हम जो भी बोल रहे हैं वो ऐसा समझो कि वो सत्य सनातन है हमारा। ये कह सकते। और सत्य की बातें करने के लिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर। और वो जो सत्य घटने वाला है वो उसके साथ घटने वाला है ना। आप क्या करने वाले हो? आप ज्यादा से ज्यादा प्रवचन देने वाले हो ना, बराबर बात करते। और प्रवचन में तो मैं तो प्रवचन माने बातचीत ही करता हूँ, उसमें तो मैं को कोई मंत्र नहीं देता, कोई तंत्र नहीं देता, नहीं कोई साधना नहीं बताता, या कोई बंधन नहीं लगाता, कोई अर्थ शर्त नहीं रखता, आने जाने का काम नहीं है। यानी ये अंधश्रद्धा का काम ही नहीं है, बराबर। अगर आपको परमात्मा प्राप्त करना है, बस प्रवचन सुनते जाओ और जो भी घटेगा आपको साथ में घटेगा, बराबर। और आप ही बताना कि हो गया या नहीं हो गया। जैसे आपने कहा मुझे हो गया, बराबर। आपको तो मैंने आपके सर के ऊपर तो मैंने कोई बंदूक नहीं रखी, आप मुझे फोन करो और ऐसा बता दो, या आपको मैंने कोई पैसा तो नहीं दिए, रुपए तो नहीं दिए कि आप ऐसा कहो। तो ऐसे हजारों लाखों लोग मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं, और उनका हम ऑनलाइन में भी डालते हैं। तो कुछ तो भी हो रहा है ना। चलो एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, या ऐसा समझो 10 लोग मैंने चुने हैं, मैंने उनको कहा कि चलो आप फोन मुझे करो और आप ऐसे बोलते जाओ। क्यों भाई? परमात्मा के साथ खिलवाड़ क्यों करना? ये तो बराबर कि नहीं? देखो गुरुजी मेरे परिवार में मैं समाज के लोग 12 महीने में एक बार आते हैं और दीप जलाते हैं और ये करते हैं। परिवार में ऐसा पूरा ने अपने संस्कारों के अनुसार कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई अड़चन तो नहीं है परिवार में। कभी कभी दीप भी जल जाए, कभी नारियल का होम हो जाए, कुछ लोग यूं भंडारा करने के लिए साल में एक बार जैसे भजन मंडली करो और ये खिलाओ 10 लोगों को, यूं कर देते हैं साल में। तो इसका कोई अड़चन तो नहीं है? इसका कोई अड़चन नहीं, ये सब प्राकृतिक कामें हैं, बराबर। ये मंत्र तंत्र, ये जो व्रत वैकल्य जो भी कहे, जो भी पूजा पाठ है, जो भी हम क्या बोलते उसको कर्म कांड कहते हैं, चाली रीति रिवाज, वंश परंपरागत जो रूढ़ी चलती आई है, कुल देवता कुल दैवत जो हम कहते हैं, जो भी कुछ हो जो चलते आया है, तो वो जो चल रहा है ना, तो उसमें हमें कोई बाधा नहीं है, बराबर है कि हम अभी हमको परमात्मा प्राप्त हो गया तो हम नहीं जाए, या जाए कि न जाए, ऐसा कुछ नहीं। जाए तो भी आपको कोई लाभ होने वाला नहीं, और नहीं जाए तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए आप प्रकृति में क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको उल्टा प्रकृति से निकलना है, हमेशा के लिए निकलना है ना। तो परमात्मा क्यों कहेगा कि ये तू कर, ये तू मत कर? वो उसके लिए वो नहीं, बस वो तो उल्टा परमात्मा अपने बच्चों को इससे निकालता है। निकालेगा तो मुक्ति पाएगा ना, अगर नहीं निकालेगा तो उसका जन्म मरण का तो सिलसिला चालू रहेगा, कर्म कांड का या कर्म बंधन तो उसके चलते रहेगा। कभी अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छी जगह मिलेगी, बुरा काम किया तो बुरी सजा मिलेगी, ऊपर मिलेगी नीचे मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो तो हम भी नहीं कह सकते। लेकिन जो भी कोई कर्म कांड होता है तो उसका कुछ न कुछ फल तो मिलता है ना। तो फल मिलता है, तो फल मिलना माने जैसे हम नौकरी में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, 1 महीने के बाद 1 तारीख को हमको पैसा मिल जाता है, पगार मिल जाता है, तो वो हम खर्चा करते हैं, माने संसार में लगाते हैं ना। तो ऐसा ही ये पुण्य का काम है। पुण्य काम किए तो उसका कुछ न कुछ बेनिफिट हमें मिलने वाला हो, अच्छा बेनिफिट। तो वो अच्छा के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, या इसी जन्म में मिलता है। या हमने कोई बुरा काम किए तो उसका भी जो फल होता है, बुरा फल इस जन्म में हो सकता है, या चाहे मरने के बाद मिल जाता है, माने है। यानी चलता रहेगा ये सिलसिला, जन्म मरण जन्म। कर्म अच्छे करो, अच्छा जन्म मिलेगा, बुराई करो, बुरा जन्म मिलेगा, या बुरी सजा मिलेगी। अच्छा जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। तो ये सिलसिला है। परमात्मा इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्योंकि
बढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है? तो हमने ऐसे बहुत चक्कर खाए हैं। 84 लाख योनि के बहुत सारे ऐसे हजारों चक्कर खाते आ रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं। कर्म का जो भी हिसाब किताब हो रहा है उसको भुगतने के लिए अगला जन्म या इसी जन्म में भुगतते हैं। तो भुगतते भुगतते कुछ तो भी अच्छा बुरा हो ही जाता है, यानी कर्म लग ही जाता है। कर्म तो करना ही पड़ता है, फिर कर्म अच्छे भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं। लेकिन जब हमें सार शब्द मिल जाता है परमात्मा की ओर से, तो ये सिलसिला सब खत्म हो जाता है। बराबर। तो हम जब भी जो भी कोई काम करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छा करो बुरा करो, अभी उसका कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें अगला जन्म ही नहीं ना। बराबर। नहीं तो यहाँ सार शब्द भी प्राप्त हो गया जीते जी, और वापिस हमें कुछ अच्छा कर्म किए तो फिर उसके लिए हमें वापिस जन्म लेना पड़ेगा, वो भुगतने के लिए। फिर अच्छा भुगतना हो या बुरा भुगतना हो, लेकिन वो सिलसिला यहाँ खत्म कर दिए। तो एक परमात्मा प्राप्त करना माने हमारा जो प्रारब्ध पूरा जीरो कर देना, पूरा। बराबर। जैसे अभी ऐसा प्रारब्ध एक समझो कर्जा है। अभी आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, बराबर, और आप काम भी कर रहे हैं, काम के लिए जा रहे हो, 1 महीना हो जाता है, आपको 10 लाख मिल भी जाता है समझो। लेकिन ऐसी बात होती है कि आप संसार को भी लगाते हो, लेकिन वो जो कर्जा है वो वैसा के वैसा रह रहा है। बराबर। यानी वो नहीं मिट रहा है। आपको पगार भी आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन बाकी संसार तो है ना, कर्जा वैसे के वैसे रह रहा है। तो कभी न कभी वो देना ही पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा, चुकता करना ही पड़ेगा कि नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि आपका पूरा कर्जा ही माफ हो गया, कैसे भी माफ होगा, या ऐसा समझो कोई नौकरी को आपको अच्छा कोई मिल गया, ज्यादा पैसा मिल गया, आप उसको क्या बोलते हैं, कोई बोनस मिल गया, कुछ भी मिल गया। ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। बराबर। तो उस बोनस से आपने पूरा कर्जा ही चुकता कर दिए। बराबर। अब कर्जा ही नहीं है, अब जैसा पैसा आ रहा है महीने का, जो भी लाख रुपए मिल रहा है, अब किसी का लेना देना है नहीं, आप खुश। बराबर। लेकिन पहले का कर्जा था तो क्या करना पड़ता था, कितना ही कमाए कर्जे में जा रहे, ब्याज में ही जा रहे, कोई फायदा ही नहीं होता था कितना भी कमाए। लेकिन अब जैसा भी सार शब्द जब मिल जाता है तो हमारा प्रारब्ध पूरा कट जाता है, माने कर्जा पूरा जीरो ही हो जाता है। फिर क्या है, फिर फायदा ही फायदा है। गुरुजी, मेरे परिवार में हम 3-4 सदस्य, मेरे मिस घर वाली तो पहले से स्वर्गवास हो गई है, और मेरे बच्चे अच्छे बीमार रहते हैं। फिर भी मैं ये परमात्मा को मेरी समस्या अर्पित कर दी है, परमात्मा रखे वहां रहूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया। अभी एक ही काम करना, फोन के लिए मैंने इसीलिए आपको तकलीफ दी है। नहीं ऐसा नहीं है, जो भी किया आपने अच्छा किया, चाहता हूँ। हाँ, देखो आपको हो गया इसलिए आपने फोन किए है, और देखो परमात्मा का धन्यवाद करना में क्या शर्म है। बराबर। बाकी प्रकृति में चल सकता है, हम किसी को दुख हमारा बताते हैं या सुख हमारा बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन ये तो परमात्मा है ना, तो परमात्मा के लिए शुक्रिया अदा करना अच्छी बात है। अभी मुझे फोन किए तो आपने अच्छी खबर दे दी ना कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया, तो देखो आपको सत प्राप्त हो गया तो आप सत बोल रहे हो। बराबर। सही है। उसमें तो आपकी कोई चालाकी नहीं है, और क्यों करने का, मेरे साथ भी चालाकी क्यों करना या परमात्मा के साथ चालाकी क्यों करना, उससे क्या फायदा है। बराबर। चालाकी करने के लिए किसी ने कहा तो नहीं है। हाँ, बराबर की नहीं। तो संसार में ये हो सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई ऐसा नहीं करता। तो बात ऐसी है, अभी हमें क्या करना है, हम जब भी हमारा संसार जी रहे, तो संसार जीने का मतलब हमारे हाथों से कर्म होते हैं, तो फिर अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, और हम जो आदमी है हम कोई परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण माने सर्वज्ञानी नहीं है कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ ये अच्छा ही कर रहा हूँ या बुरा कर्म कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे हिसाब से मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कर्म बंधन के हिसाब से वो गलत भी हो सकता है।
लेकिन हो हमें सकता है। अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके लिए माने मुझे इतना ही कहना है कि हम इतना सर्वज्ञानी नहीं है। हमारे हाथों से जो भी कर्म हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो जो भी अच्छा हो रहा है वो बुरा हो रहा है, वो परमात्मा को हम अर्पण करते चलो, बराबर। जी, जो भी कोई बराबर। संकट आ रहा है, जो भी छोटी छोटी बातें, परमात्मा तुझे अर्पण, तुझे अर्पण। कोई गड़बड़ घोटाला हो गया, परमात्मा है तुझे अर्पण। अभी ये तू देख, अभी तू मेरी बुद्धि चला, तेरी बुद्धि से मैं चलने वाला हूं, तू जैसा मेरे बुद्धि को आदेश देगा वैसा मैं चलूंगा। तो देखो क्या हो जाता है, हम जब थोड़ा आगे जाते हैं ना, जब पीछे देखते हैं ना, तो हम याद करना कि अरे मैं तो सब अर्पण करते जा। जो भी अच्छा बुरा ख्याल आए, कैसा भी आए, कोई भी कर्म हो, कोई भी, ऐसा नहीं कि हम ही तय करने वाले कह रहे ये तो बुरा, ये क्यों परमात्मा को अर्पण करना, अरे ये तो अच्छा है, एक अच्छा बुरा ये उसको निर्णय हम नहीं करना। जो भी हो वैसे कर्म हम परमात्मा को अर्पण करते चलो। परमात्मा ये बवाल हो गया, तुझे अर्पण, अभी तू सोच क्या करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बराबर। तू जैसी बुद्धि देगा वैसा, ऐसा सब कुछ अर्पण करते जाना। तो होता क्या है, बाद में हमारी बुद्धि भी वो चलाता है, ऐसा समझो, या जो भी उसकी लीला वो जैसा करता होगा वैसा, बराबर। सभी उसके द्वारा हो रहा है। हाँ, सब उसके द्वारा ही हो रहा है, और जो भी मेरी बुद्धि चल रही है उसकी द्वारा ही चल रही है, ऐसा समझना। और जो भी फिर उसके बाद जो भी कर्म भी हो रहे वही कर रहा है। फिर मैं कौन उसमें आड़ंगे करने वाला कि मैं बुरा कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बराबर कि नहीं। हमारे हिसाब से तो देखो, कोई भी आदमी जिंदगी जीतता है तो बुरा तो नहीं करता ना, बुरा तो मालूम है ना, जितना अच्छा हो सके उतना करता ही है। लेकिन हो सकता है हो भी जाता है, या दूसरा करवाता है, बाद में हमें समझ में आता है तो बुरा हो गया, अच्छा नहीं हो गया, तो चलो। लेकिन हमने पहले से ही परमात्मा को खबर कर देना, हर क्षण खबर करते जाना, जो भी जैसे विचार आए, परमात्मा ये तुझे अर्पण, ये तुझे समर्पण, तो उसका बेनिफिट ऐसा मिल जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि जो भी हो गया था वो सब कुछ ये हो गया, लेकिन वो ऐसा धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है, बराबर। अभी आप बोले कि जैसे आपको सार शब्द प्राप्त हो, वो तो कहीं एकदम नहीं, 1 मिनट में तो नहीं हुआ ना। उसके लिए आपने कोई प्रवचन सुने, कोई विचार किया होगा, बराबर। या अभी वो कैसा हुआ होगा वो अभी को मालूम नहीं है। कैसा आपका भाग्य जग गया और ये घटना घट गई, जैसे लोग बोलते थे ऑनलाइन में उनके साथ घट गई, तो वो वैसे की वैसे आपको भी घट गई, बराबर। तो घट गई ना, तो उसके लिए भी टाइम लग गया ना। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। तो बात ऐसी है कि हर कर्म हम अर्पण करते चले, क्योंकि हम मनुष्य है और मनुष्य कोई परिपूर्ण नहीं होता, बराबर। अगर मनुष्य ही परिपूर्ण हो गया या मनुष्य ही परमात्मा बन गया तो फिर बात ही क्या हो गई, फिर कोई दूसरी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर वो मनुष्य क्यों बन गया? परमात्मा ही बनना करना चाहिए ना, फिर वो कर्म क्यों करेगा? अगर वो परमात्मा ही बन गए तो कर्म की बात ही नहीं है, और खाने पीने की उसकी कोई बात ही नहीं है। तो फिर परमात्मा से सब क्या बोलते हैं, चमत्कार नमस्कार भी होनी चाहिए। लेकिन परमात्मा की जगह है, हम हमारी जगह है, बराबर, हमारी जगह है, बराबर। तो कोई आदमी परमात्मा नहीं बन सकता, बनने की कोशिश भी नहीं करना, बराबर। ये मूर्खतापूर्ण है बात है कि हम परमात्मा बन गए या परमात्मा मैं बन गया, या मुझे गुरु ने उपदेश दिया कि अरे तू ही परमात्मा है। अरे इसके पहले नहीं था, अभी मैं परमात्मा बन गया, फिर इसके पहले मैं कौन था? तो पहले परमात्मा होगा। इसलिए आपने अभी बोला ना कि गुरुजी ने बोला कि अरे तू परमात्मा है, सोहम हम बोलते हैं ना, सोम माने का वह मैं हूँ, वह माने परमात्मा मैं हूँ। ऐसा सोम का अगर जाप करने लगे हम ही परमात्मा बन गए तो फिर बात क्या हो गई? फिर इसके पहले नहीं थे क्या? अभी ये गुरु ने हमको याद दिला दी क्या, बराबर, तभी हम परमात्मा बन गए। इसके पहले नहीं बने थे क्या? या गुरु भी परमात्मा, फिर परमात्मा तो हो गए, वो भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तो दो परमात्मा तो एक होना चाहिए, बराबर, एक होना चाहिए। हाँ,
तो ये तो बात नहीं होती, सभी परमात्मा बन गए तो फिर कैसा क्या होगा? परमात्मा तो एक ही है, ऐसा ही कहा गया है। एक ओंकार जो हम कहते हैं ना, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, तो एक है वो, और वो एक ही रहेगा, उसका दो नहीं होने वाला। बराबर है। तो हम है ना, तो हम उसके बच्चे ही, बाप बाप ही होता है, बच्चा बच्चा ही होता है। ये ऐसा ही सिलसिला चलते आ रहा है, आगे भी वैसा ही चलेगा। यानी मनुष्य कभी परिपूर्ण नहीं बनेगा। परिपूर्ण बन गया माने वो भगवान हो गया ना, ईश्वर हो गया ना, माने परमात्मा हो गया ना। हाँ, कैसा हम परमात्मा हो सकते हैं? परिपूर्ण नहीं हो सकते। कोई भी आदमी लो, उसको बोलो कि भाई अभी अगर समझो तुझे 5 मिनट में तेरा मृत्यु होने वाला है, ऐसा मुझे समझ में आ गया है, तो देखो फिर वो आदमी क्या बोलेगा? एक तो आपको बहुत गाली गलौज करेगा, मारपीट भी हो सकता है करेगा। क्यों क्या कर रहा है? अरे भाई मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, मेरे पास मकान नहीं है, मुझे मकान खरीदी करना है, यहाँ का ढूंढना है, वहां जाना है, यहाँ चक्कर लगाने, वहां चक्कर लगाना है, पूरी दुनिया घूमनी है, बहुत मजे मारने हैं। ये क्या बात कर रही भाई की भाई? क्यों? माने वो परिपूर्ण नहीं ना। अगर परिपूर्ण होता तो वो बोलता अरे 5 मिनट में क्यों, अब भी मुझे आना चाहिए। हाँ, मरण अब भी मुझे आना चाहिए, बराबर है। तो हम समझेंगे। लेकिन मैं कहता हूं 99.99% लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ा जीना है, बच्चों का सब कुछ देखना है, नाती पोती देखना है, बराबर कि नहीं? मेरे बहुत ख्वाहिशें है, बहुत इच्छाएं है, मेरी बहुत वासनाएं है, मेरे मन के मुताबिक बहुत कुछ हुआ नहीं है, काम बाकी है। ये यानी इतना है, वो खुद को अपूर्ण ही बताएगा, परिपूर्ण नहीं बताएगा। अगर उसने परिपूर्ण बता दिया तो वो वही कहेगा कि भाई तू बोल रहा है कि मैं 5 मिनट के बाद मरने वाला हूं ना, तो 5 मिनट क्यों देरी, क्यों अभी मुझे मरण देना, क्योंकि मुझे अभी कुछ बाकी नहीं, कोई मनोकामना नहीं। तो ऐसा नहीं होता, माने हम परिपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। प्राणी भी अपना जीवन बचाना चाहता है कि नहीं? चाहता है। या कोई शेर आ गया और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, भाई खा ले, ऐसा होता है क्या? वो भी बचना चाहता है ना। तो हम मनुष्य भी मरने के लिए बचते हैं कि नहीं? मरना नहीं चाहते, माने कोई नहीं चाहता। क्यों ऐसा? तो उसका कुछ तो भी है ना, बाकी है ना, वो पूर्ण नहीं हुआ है ना अभी तक, उसके कोई ख्वाहिशें है ना। तो सभी को जीने की आस है, सबको। कीट पतंग बोले, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु भी बोले, कोई मरना नहीं चाहता, माने जिंदा रहना चाहता है। क्यों? तो कोई अपेक्षा है ना, कोई इच्छा है ना, तो इसलिए वो रह रहा है ना। तो परमात्मा के अलावा कोई परिपूर्ण नहीं है। तो ये जो कोई बोल देते हैं कि सोम का मंत्र रट लो, जप लो, आप ही परमात्मा हो, कोई परमात्मा नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा होता है, ये सब बकवास बातें हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन अभी तो हमें तो समझ में आ गया ना कि परमात्मा अभी मुझे मिल गया है। यानी जो पहले ऐसा ही था, अखंड अविनाशी जो कहते हैं, आजन्मा जो कहते हैं, अकाल जो कहते हैं, निरंतर अखंड जो परमात्मा वो ही, उसकी अभी मुझे अनुभूति मेरे आत्मा को हो गई है। मैं माने मुझे हो गई, बराबर। आत्मा माने हम उसको मैं कहते हैं ना, तो मुझे हो गई। तो अभी मैं कुछ तो भी मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर ये पहले से ही अगर होता तो फिर मैं क्यों बताता कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई? फिर ये तो पहले से ही होने चाहिए था ना, फिर पहले से ही अनुभव होना चाहिए था, बचपन से ही ऐसा। तो ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। तो ये जब प्राप्त होता है तभी वो हो जाता है, और उसका ज्ञान भी आ जाता है, कि हाँ अभी मुझे बराबर सार शब्द प्राप्त हुआ है, माने सत्य की प्राप्ति हो गई है, माने परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये भी ज्ञान उसी टाइम आ जाता है। लेकिन जब तक वो उसकी संशय में रहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये परमात्मा है, मुझे नहीं लगता कि, तब तक समझना कि फिर वो कोई उसको सार शब्द की प्राप्ति
नहीं हो, क्योंकि जब भी सार शब्द प्राप्ति हो जाती है तो उसके साथ वो ज्ञान भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हमारे साथ जो घट गया वो सचमुच में वैसे कि वैसा घट रहा है, तो इसीलिए हम जो प्रवचन सुनते हैं तो प्रवचन में सब फिर आ जाता है, समझ में आता है। तो प्रवचन जो बोलते हैं या जो बातचीत होती है वो तो करने वाले पूरी दुनिया में तो कहीं से भी करते हैं, कोई भी बातें करता है ना, वो उसका अनुभव बताता है ना। हाँ, वो अनुभव बता, लेकिन वैदिक गुरु के अनुसार भेद नहीं बताया जाता और तब तक कोई वो नहीं होता है, सार शब्द भी नहीं मिलता है। वैदिक गुरु ही सार शब्द लगा सकता है। हाँ बराबर, वैदिक गुरु ही उसने क्या किया, भेद दे दिए, बाकी कुछ नहीं दिए। बराबर। हाँ, भेद माने क्या कि परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा और कैसा मिलता है, इसको भेद कहते हैं ना। तो भेद मिल जाने के बाद बराबर हो वैसे को वैसे होने लगता है। लेकिन इसके पहले जब तक भेद, पक्का भेद, क्या बोलते हैं, असली भेद जब तक नहीं मिलता, ऐसे तो भेद तो सभी बताते हैं, कौन गुरु है ऐसा भेद नहीं बताता, कुछ न कुछ भेद बताता है ना कि ये मंत्र लेके जाओ आपको परमात्मा मिल जाए। एक भी एक भेद ही हो गए ना, ये पाठ करो, ये पूजा करो, सब बताते। हाँ, तो वो भी भेद ही बताते हैं। लेकिन उनके भेद से कोई परमात्मा नहीं मिलता ना। हाँ, प्रकृति कोई फायदे हो सकते हैं, प्रकृति कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन वो प्रकृति तो क्या है, मेन महत्वपूर्ण यह है, प्रकृति ही खुद ब खुद नाशवान है ना। तो प्रकृति में जो कुछ हमें मिला वो नाशवान ही होगा कि नहीं, कितनी सत्य बात है, नाशवान ही मिला। तो वो नाशवान मिलने से और ये करने से, उसकी वाहवाही करने से क्या फायदा है, कोई फायदा। तो परमात्मा तो नाशवान नहीं, परमात्मा तो सत्य है ना। तो सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सत्य होता है तो फिर उसके लिए वो समझ में भी आ जाता है, वो सत्य सब कर देता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा सब कुछ ये कर देता है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वज्ञानी है ना, हम तो इतने ज्ञानी नहीं है। तो वो उस टाइम हमें थोड़ा सा ज्ञान दे देता है कि यही सार शब्द होता है, यही परमात्मा होता है, यही सत्य होता है, और दूसरा कोई सत्य नहीं होता। बराबर। ये बाकी लोग तो ये सब प्रकृति की बातें करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वो चाहे दूसरे के मन का कुछ तो भी हमें समझना चाहिए, या हम ये शरीर से ही कहीं घूमना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां दूसरे के मन की बात, ये तो एक ट्रिक होती है, ये तो एक जादूगरी होती है। और ये जादूगरी से आप समझना कि उसको परमात्मा कहेंगे क्या हम, ये जादूगर भी 3 घंटे प्रोग्राम करते, बढ़िया बढ़िया जादूगर है ना, और बड़ी बढ़िया प्रोग्राम करते हैं ना, करते हैं कि नहीं। तो और हम तो ऐसे गूगल में सर्च किए, अमेरिका गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट, ऐसे प्रोग्राम है ना यूट्यूब पे आते हैं, तो लोग कितने करामती करते हैं। तो हमारा वहाँ मस्तिष्क काम नहीं करता, इतने करामती करते हैं ना, तो वो क्या है, एक जादूगरी है ना, जादूगरी। या उनको कोई है, उनको कोई थोड़ा सा ज्यादा ऐसा जो प्रकृति ने थोड़ा ज्यादा दे दिए बस, लेकिन उनको ज्यादा दिए माने वो परमात्मा हुए क्या, नहीं, परमात्मा नहीं हुए, तो कोई परमात्मा नहीं। तो लोग ये जो गुरु लोग ऐसे कुछ तो भी जादूगरी कर देते हैं, चलो उनको प्रकृति ने थोड़ा कुछ ज्यादा दे दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड दे दिए, कोई एक्स्ट्रा जादूगरी दे दिए, दिमाग दे दिए, तो वो कोई परमात्मा नहीं हो सकता। बराबर। क्योंकि ऐसी जादूगरी 1000 प्रकार के होते हैं, अलग अलग जादूगरी, ट्रिक हम कह सकते हैं, कोई भी कसरत कह सकते हैं, कुछ भी जाने, वो उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन परमात्मा की जगह है, और वो जो भी करता है वही करता है। बराबर। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें कुछ करना ही भी नहीं है, सब कुछ करता है वही करता है, और वही सब कुछ ज्ञान भी दे देता है। तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ, आपके अगर कोई बच्चे कुछ प्रवचन होंगे वो भी थोड़े सुन लो, सुनते जाओ, रोज एक सुनना, ज्यादा नहीं। रोज अगर आपको टाइम है तो 1 से 2, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। तो उससे क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है, यानी उसी ख्यालों में हम रहते,
और ये कोई अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है इसमें, बराबर? क्योंकि वो आपके साथ घट रहा है। बस नियमित ये मैं 2 सुनता हूँ गुरुजी, नियमित दो वीडियो सुनता हूँ और 1 से 40 तक मैंने वो गुरु शिष्य संवाद सुने हैं। अभी तो मुझे वो होनी चाहिए, वो हो रही है। मैं होगा उसकी इतना ध्यान से जो जैसा परमात्मा बुद्धि देगा। मैंने क्या कहा, जैसा हमारा मस्तिष्क में परमात्मा चलेगा, जैसी बुद्धि होगी, कभी सुनने पड़ेंगे, कभी ऐसा टाइम हो जाएगा कि नहीं सुनेंगे, तो उसमें कोई नाराज नहीं होना। कल का दिन तो है ना, और परमात्मा हमें परिपूर्ण करके ही लेके जाने वाला है। इतना किए तो वो क्यों नहीं, बराबर की नहीं? अब उसकी लीला वो जाने, वो हमें उस लायक ही बनाता है, उसके साथ लेके जाने वाला है ना। उसकी गोद में बैठने वो उसकी गोद में हमें बैठाना चाहता है ना, तो वैसा भी वो वैसा हमें करेगा ना, उसके लायक हमें बनाएगा ना, वैसा उसका अधिकारी वो बनाएगा कि नहीं हमें, बराबर है। हाँ, तो वो उसकी लीला वो जाने, वो क्या हमारे साथ करना चाहता है तो वो करेगा, बस हम तैयार रहे ना। और हमारी जिंदगी तो चल रही है, बस जो भी चल रही है वैसा परमात्मा को अर्पण करते चलना, फिर देखो क्या होता है, बराबर? क्योंकि वो अनुभव करना। अभी से मैं फोन देखा था, लेकिन लग गया, उठाने का कर दिया। आभारी हूँ। मेरी तमन्ना मान की सेवा में फोन लगाऊं, उठाने की कृपा करावे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। मन सर आपके चरणों।